हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन क्वेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज इक्वलेंट्स सीखेंगे और ये आपके सामने फ्रैक्शंस हैं कुछ वन वन से लेकर के और 1/30 तक। सो 3 स्लाइड्स हैं, 3 पेजेस हैं और 1/30 तक हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। सो परसेंटेज इक्वलेंट्स कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इक्वलेंट किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने से उसका परसेंटेज इक्वलेंट निकल जाता है। और ये परसेंटेज इक्वलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी बैंकिंग या एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो इसका काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर परसेंटेज इक्वलेंट परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर हमें परसेंटेज इक्वलेंट याद हो। तो स्टार्ट करते हैं। 1 या फिर 1/1 एक ही बात है। तो इसका जो परसेंटेज इक्वलेंट होगा परसेंटेज इक्वलेंट कैसे निकलेगा? 100 से मल्टीप्लाई करने पे। सो 1 का परसेंटेज इक्वलेंट क्या होता है? 100%। 1/2 का कितना होगा? 50%। 1/3 का 33.33%। 1/4 का 25%। ये परसेंटेज इक्वलेंट आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 1/5 परसेंटेज इक्वलेंट इज 20%। 1/6 परसेंटेज इक्वलेंट इज 16.666 कॉन्टिन्यूड, या फिर इसको लिख सकते हैं 16.67%। जो भी आप इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। 16.666 इन्फाइनाइट टाइम्स या फिर 16.67। ना 1/7 कैसे लिखते हैं? कैसे इसका परसेंटेज इक्वलेंट कैसे आता है? 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 14.28 ये इसका परसेंटेज इक्वलेंट है। 1/8 किसका हाफ होगा? 1/4 का हाफ होगा। सो 25 का हाफ कितना होगा? 12.5%। तो इसका परसेंटेज इक्वलेंट क्या होगा? 12.5%। 1/9 और 1/11 को इकट्ठे याद करते हैं। जब 1/9 निकालेंगे, जब 1/9 का परसेंटेज इक्वलेंट निकालेंगे तो 11 रिपीट होगा। तो 11.11% इसका परसेंटेज इक्वलेंट है। 1/9 का परसेंटेज इक्वलेंट है 11.11। और जब 1/11 निकालेंगे तो 9 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, 0909 तो ये इसका परसेंटेज इक्वलेंट है। यानी 1/11 का परसेंटेज इक्वलेंट क्या है? 09.09%। 1/10 का सिंपली 10% होगा। 1/12 का 8.33%। कैसे निकाला? 1/12 1/6 का आधा होगा। सो 1/6 का परसेंटेज इक्वलेंट 16.67। तो यहाँ से 8.33 इसका हाफ करोगे तो 8.33 आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। 1/13 का परसेंटेज इक्वलेंट बहुत ईजी है, 7.7%। ओके, अगर बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है तो 7.69 इसका परसेंटेज इक्वलेंट होता है, 7.69%। 1/14 का परसेंटेज इक्वलेंट क्या होगा? 7.14। 1/7 का 14.28 होता है, उसका हाफ कितना होगा? 7.14। तो इसका परसेंटेज इक्वलेंट होगा 7.14। 1/15 का परसेंटेज इक्वलेंट 6.666 एंड सो एंड सो फोर्थ, या फिर 6.67%। ठीक है, ये इसका परसेंटेज इक्वलेंट होगा। 1/16 का कितना होगा? 6.25%। ठीक है, 1/17 5.1 + 7 8। तो 2 बार 8 को रिपीट कर दो, 5.88%। 1 + 7 इज 8। 8 2 बार लिख दो 5 पॉइंट के आगे, 5 पॉइंट के आगे 8 को 2 बार लिख दो, 5.88%। ये इसका परसेंटेज इक्वलेंट हो जाएगा। 1/18 का कितना होएगा? 5.55%। ठीक है, 5.55% ये आपका 1/18 का परसेंटेज इक्वलेंट। नाउ 1/19 इज 4। 1/19 20 और 21 को इकट्ठे याद करते हैं। पहले 1/20 1/20 होगा आपका 5%। ठीक है, और 1/19 इससे 0.25 ज़्यादा होगा और 1/21 इससे 0.25 कम होगा। तो 1/19 0.25 ज़्यादा होगा, मतलब 5.25%। इसको अगर और ज़्यादा एक्यूरेट लिखना है तो 5.26% होता है वैसे, बट इसको हम 5.25% भी कह सकते हैं।
और 1/21 इसका 0.25 लेस होगा इससे, ठीक है, तो 4.75%। इसका भी एक्यूरेट वैल्यू है 4.76%। 1/22, 1/22 किसका आधा होगा? 1/11 का। तो 1/11 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या था? 09.09, तो उसका आधा कितना होगा? 4.54%। 1/23, 1/24, 1/23 और 1/29 को इकट्ठे याद करेंगे, ठीक है। सो पहले 1/23 और 1/29 को देख लेते हैं। 1/29 क्या होता है? 345%, 3.45%, 345, ओके। 1/29 होता है 345, 3 4 5 लिख दो, 3 के बाद डॉट लगा दो, तो ये इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट हो जाएगा 3.45%। अब 4 को 3 से पहले लिख दो तो 1/23 का परसेंटेज इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी 4.35%। 4 को 3 से पहले लिख दिया तो 1/23 का परसेंटेज इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही 1/24, 1/25, 1 सेकेंड, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब देखो इसमें 1/25 और 1/26, 1/24, 1/25, 1/26, इसका हम इकट्ठे याद करेंगे एक साथ, ठीक है। तो 1/25 देख लेते हैं पहले। 4% होता है ना। 1/25 कितना होगा? 1/25 इंटू 100, 4%। अब जो 1/24 है वो 0.16 ज्यादा होगा इससे, और 1/26 0.16 कम होगा, यानी 3.84%, ठीक है। इसकी भी अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो एक्यूरेट वैल्यू होती है 4.17%, बट आप क्वेश्चन करते हुए आप 4.16 और 4.17 कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा बड़ी आराम से कि 4.16 भी और 4.17 का इक्वलेंट जो है वो 1/24 ही लेना है हमने, ठीक है। सो जब हम 1/24, 5 और 26 को हमने इकट्ठे याद किया, 1/25 4%, उससे 0.16 ज़्यादा 1/24, उससे 0.16 कम 1/26, ओके। सो ये हमारे 1/26 तक हो गए हैं। 1/29 भी हमने कर लिया और 1/23 भी देख लिया हमने। 1/29 सिंपली 3 4 5, 3 के बाद डॉट, और 1/23 4 को 3 से पहले लिख दो, 4.35, वो हमारा 1/23 का परसेंटेज इक्विवेलेंट। अब 1/27 बहुत ईजी है, 27 है तो यहाँ पे 37 लिख दो, 3.7%, ठीक है। ये आपका इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 1/28, सो 1/28 इज 3.57। अब 3.57 मैंने कैसे निकाला? देखो यहाँ पे 37 है, तो 1/28 निकालने के लिए 3 और 7 को गैप दे के लिख दो, और 3 और 7 का एवरेज बीच में डाल दो, ठीक है। 3 और 7 को थोड़ा गैप दे के लिख दो, और 3 और 7 के एवरेज को बीच में डाल दो, और 3 के बाद डॉट लगा दो, यही इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट है। तो 1/28 का परसेंटेज इक्विवेलेंट है 3.57%। 1/30 का क्या होगा परसेंटेज इक्विवेलेंट? 3.33%, ठीक है। सो ये हमारे 1 से लेकर के और 1/30 तक के परसेंटेज इक्विवेलेंट थे। सो इस वीडियो में सिर्फ हम इनको याद करने के लिए इस वीडियो को बार बार आपने देखना है, ठीक है। और परसेंटेज इक्विवेलेंट सारे याद कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं परसेंटेज इक्विवेलेंट्स का, ये जो परसेंटेजेस हमने किए हैं 1 से लेकर 1/30 तक, जो हमने इन फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट किया है, ये हम हर क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन या काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो कैट का क्वेश्चन हो, या फिर एसएससी का हो, कोई भी हो, उसमें हम यूज़ करेंगे और बहुत ईजी हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन जो देखने में बहुत काफ़ी कम्बरसम और प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम परसेंटेज इक्विवेलेंट की ही बात करेंगे, और इसको वीडियो को जितना हो सके उसको बार बार रिपीट करो, देखो और याद करो इन परसेंटेज इक्विवेलेंट्स को। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।